और जो बिगनर्स हैं वो किस तरीके से गार्डनिंग की शुरुआत कर जो भी आता है वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार आपने तो ये बहुत अच्छा बनाया है। बहुत में ये चीज़ें आपके मन को इतना खुश कर देंगी कि धीरे धीरे आपका डिप्रेशन भी जाने लगेगा। हैं बहुत सारी मिर्ची दिखाने वाले एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ हमारे घर का हर कोना कुछ न कुछ कहता है। इन सारी जगहों से हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं। हम दिन भर अपने घर को सजाने में, संवारने में बहुत सारी मेहनत करते हैं और फिर थकने के बाद ऐसी जगह ढूँढते हैं जहाँ पर बैठकर हम सुकून से एक कप चाय का पी सकें। मेरे घर में ऐसी जगह है मेरी बालकनी, जो कि एक ही बालकनी है मेरे घर में, जिसमें मैं सिर्फ एक साइड ही गार्डनिंग करती हूँ क्योंकि एक तरफ मुझे कपड़े सुखाने होते हैं। लेकिन उस एक तरफ को मैंने इतना अच्छे से सजा के रखा है कि जब भी मैं वहाँ बैठती हूँ तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। मैंने बालकनी में गार्डनिंग की शुरुआत करी थी जब शिवाय 1.5 साल का था, क्योंकि उसके पहले शिवाय के होने के पहले मैं जॉब किया करती थी और जब वो हुआ उसके बाद उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं उनको भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए होती है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम होता है कि हम बच्चों को भी कुछ अच्छी चीज़ें उनके अंदर डालें, उनको सिखाएँ ताकि वो बड़े होकर भी इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर सकें। हरियाली हमेशा आँखों को देखने में अच्छी लगती है और अभी तो बेस्ट सीज़न है क्योंकि अब बारिश जल्दी ही आने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं गार्डनिंग की शुरुआत करना तो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो मैंने अपने बालकनी गार्डन को बनाने में यूज़ किए हैं और जितना भी मुझे नॉलेज है वो सारा इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ये जानते हैं। शुरुआत में हमेशा ऐसे छोटे-छोटे पौधे लगाएँ जिसको आप आसानी से मेंटेन कर सकें, जिनकी देखभाल करना आसान हो आपके लिए। इसमें आ जाता है पुदीना है, इस तरीके के कुछ शोपीस वाले पौधे होते हैं। आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले आएँगे तो ये कटिंग से भी उग जाते हैं। पुदीना आप मार्केट से लाते हैं तो कुछ दिन उसको अच्छे से नीचे की तरफ से थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के आप चाहें तो पानी में रख लीजिए, फिर उसमें जड़ निकल आती है, फिर उसको मिट्टी में लगा दीजिए। जो मिर्ची के सीड्स होते हैं उनको भी निकाल कर सुखा कर आप लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, टमाटर के सीड्स हैं। मैंने स्टार्टिंग जब किया था तब मैंने इसी तरीके से किचन गार्डन बनाना ही स्टार्ट किया था क्योंकि वही मेरे लिए ईज़ी था। मैंने पतली वाली जो मिर्ची होती है वो लगाई थी, शिमला मिर्च लगाई थी, टमाटर लगाए थे, पुदीना तो मैंने बहुत सारा लगाया था। ये जो आप बकेट देख रहे हैं मॉप का, इसको मैंने काफ़ी पुराना था तो अच्छे से सफाई करके फिर उसमें भी प्लांटेशन किया था। ये साइड में जो आप देख रहे हैं मिर्ची के छोटे-छोटे प्लांट्स हैं जिसको बाद में मैंने कहीं और पर लगा दिया था। ये जो मैंने गेंदा के फूल होते हैं ना, उसको सुखाने के बाद मिट्टी में डाल दिया था उसकी पत्तियों को, तो इस तरीके से गेंदे के पौधे भी निकल आए थे। और जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं उसी में बहुत सारे प्लांट्स पहले लगाए थे। इसी तरह आप चाहें तो फ्लावर्स वाले पौधे भी लगा सकते हैं। सदाबहार का पौधा बहुत ही कम मेंटेनेंस में बहुत सारे फूल देता है। मनी प्लांट ऐसी चीज़ है जो आप एक कहीं से ले आते हैं और उसके बाद उसकी जड़ निकलने के बाद उसको लगाते हैं। ये जितना भी आप मनी प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ सिंगल एक लेकर आई थी मैं कहीं से और उसको उगाते-उगाते, कटिंग करते-करते मैंने इतने सारे मनी प्लांट बनाए हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मिर्ची के जो प्लांट्स आपने देखे थे वो काफ़ी जगह ले रहे थे, तो इसके बाद मैंने नीचे की तरफ नीचे के फ्लोर में ज़मीन पे इसको लगा दिया था ग्राउंड फ्लोर पर, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गए थे और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मिर्चियाँ इसमें आई थी जिनको लेने के बाद मतलब खरीद के जितनी खुशी नहीं होती, इनको तोड़ने के बाद उतनी खुशी हो रही थी मुझे। ज़ीरो बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं गार्डनिंग तो घर में बहुत सारे इस तरीके के खाली डब्बे निकलते रहते हैं, खाली बॉटल्स निकलती रहती है। तो इनको फेंके नहीं, धीरे-धीरे इसको जमा करते जाएँ और थोड़े-थोड़े पौधे लगाते जाएँ। आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपके बालकनी में आपके ही बनाए हुए, डीआईवाई किए हुए बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स जमा हो जाएँगे जिनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपकी गार्डन की शोभा भी बढ़ाएँगे। आप चाहें तो नॉर्मली इसको ऐसे भी रख सकते हैं प्लेन, या फिर मैं तो थोड़ी-सी कलाकारी करके इनको रखती हूँ ताकि दिखने में भी थोड़े अच्छे दिखें। और इसमें जो कलर्स मैं यूज़ करती हूँ, वो एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी लंबे समय तक सही रहते हैं, बस इनको ज़्यादा छेड़-छाड़ ना की जाए, समय से इनकी डस्टिंग करी जाए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं।
तो ज़ीरो बजट में अगर अपनी बालकनी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरीके से घर पे रखे हुए ही पुरानी चीज़ों से, पुराने डब्बे से, बाल्टी से कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं इस तरीके की, जिसमें आप पौधे लगा सकें। जब मैंने शुरुआत करी थी तब इस तरीके से जो भी डब्बे या बॉटल निकलती थी तो मैं सबसे पहले इसको प्लांटर ही बनाती थी। हमेशा नेट पे देखती थी कि इसकी कैसी डिज़ाइन बनाऊँ, इसको किस तरीके से बनाऊँ, और सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। बस इसको आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख के करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसको बना लेते हैं, इसमें प्लांट्स लगा देते हैं और ये दिखने में इतने सुंदर लगते हैं कि सिर्फ़ आपको ही नहीं, आपके घर जो भी आता है वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार आपने तो ये बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तब भी दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े से आप अपने प्लांटर्स बनाते जाइए और अपने गार्डन में लगाते जाइए, और जैसे ही आपकी बालकनी गार्डन बन जाए इस तरीके के प्लांटर्स से तो मुझे ज़रूर एक फ़ोटो भेजिएगा। मैं जल्दी अपना इंस्टाग्राम एक्टिवेट कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो पूछते रहते हैं कि दीदी आप नहीं हो इंस्टाग्राम में, तो बात करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कमेंट्स में सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें उनको पूछना होता है या फिर जानना होता है, तो डीएम के थ्रू कनेक्टेड रहना ज़्यादा ईज़ी होता है। इसलिए जल्दी मैं अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दूँगी। पौधों की सही ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी नर्सरी वाले से रेडीमेड मिट्टी ले सकते हैं, मतलब वो बनी बनाई मिट्टी दे देते हैं जिसमें खाद वगैरह मिक्स होती हैं, या फिर आप इसे घर पर भी रेडी कर सकते हैं। आप कहीं से भी गार्डन सॉइल ले आइए, उसमें थोड़ा-सा वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, थोड़ा-सा बालू मिला दीजिए और आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी, और आप इसको गमले में भर कर के जैसे भी चाहें आप पौधों को लगा सकते हैं। और इसके बाद हर 15 दिन में या महीने में ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें खाद डालते रहिए। खाद आपको मार्केट में मिल जाती है, जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, बोन मिल, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नर्सरी वाले से पूछ सकते हैं कि हम किस पौधे में कितनी मात्रा में यूज़ करें। कोई भी जैसे फ्लावर वाले पौधे हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीच-बीच में खाद डालते रहें। और जब भी आप खाद डालते हैं तब गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि मिट्टी हमेशा जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि आप जब भी पानी डालें तो प्रॉपर्ली ड्रेन होना चाहिए पानी। ऐसा नहीं कि वो पानी जमा होता जा रहा है। अगर वो पानी जमा होता जाएगा तो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो खाद डालना है और साथ में गुड़ाई ज़रूर करना है। पौधे हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनको। और जब एक बार धूप मिल जाती है, पानी सही तरीके से मिल जाता है, खाद मिलती है, तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। पानी का भी इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो भी पौधे गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो मिट्टी हमेशा चेक करिए कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है तभी पानी डालें। ऐसा नहीं कि मिट्टी थोड़ी-सी आपको नमी वाली लग रही है, आप तभी बहुत सारा पानी डाल रहे हैं। तो पानी का इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगता है कि मिट्टी ड्राई हो गई है तभी इसमें पानी डालें, और पानी की भी मात्रा बिल्कुल सही हो। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मिट्टी गीली होती है उतना ही पानी डालें। मुझसे इंस्पायर होकर मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने भी अपने बालकनी में एक छोटा-सा गार्डन बनाया है, जिसमें उसने इस तरीके से छोटे-छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं। और वो जब भी मेरे पास आती है कुछ दिनों के लिए, तो उसे बड़ी चिंता होती है कि प्लांट्स का क्या होगा। तो इस तरीके से उसने बॉटल्स मँगवाई है। इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके टपकते रहता है, जिससे कि मिट्टी गीली रहती है और पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर आप भी 6-7 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो इस तरीके से बॉटल का जो लगाने का, बॉटल तो हमें अपनी ही यूज़ करनी पड़ती है, बाकी इसमें जो लगाने का दिया हुआ है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उससे लिंक लेकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी चाहें तो इसको मँगवा सकते हैं। मुझे ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब मैं भी इस तरीके का आइडिया यूज़ करने वाली हूँ। कई बार गार्डनिंग का शौक होते हुए भी हमें स्पेस का प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास जगह कम है, हम कैसे बनाएं। तो आप कहीं पर भी बालकनी में छोटा सा एक स्पेस है उसको भी आप अपना क्रिएटिविटी वाला एरिया बना सकते हैं। छोटी सी जगह पर आप चाहें तो हैंगिंग प्लांटर्स लगाकर, थोड़े बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स लगाकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। बस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपको देख करके आपके मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिले। मेरे पास जगह बहुत कम है बालकनी में, फिर भी मैंने अपने शौक की वजह से इस तरीके से प्लांटर्स कुछ खरीदे, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा किचन गार्डनिंग करनी थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी किचन गार्डनिंग की थी, आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट्स मेरे को मार्केट में मिल गए थे, 150-150 रुपए में, तो मैं लेकर आई थी।
और स्टार्टिंग तो मैंने घर पे जो मेरे पास अवेलेबल थे कंटेनर्स, उसी में मैंने गार्डनिंग करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरा मन किया कि चलो मैं टमाटर लगाती हूँ, तो मैंने टमाटर के कुछ सीड्स निकाले और उसको सुखाने के बाद मैंने जो डिस्पोजेबल वाले कंटेनर्स होते हैं उसमें मैंने टमाटर के सीड्स लगाए और बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे थोड़े ही दिन में आ गए। उसके बाद बड़े प्लांटर में मैंने इसको लगाया और आप ये जो देख रहे हैं येलो कलर के फ्लावर्स, ये टमाटर ही बनने वाले हैं आगे जाके। ये भी मुझे तभी पता चला जब मैंने इसको लगाया और मैं रोज़ वेट करती थी कि कब ये टमाटर में कन्वर्ट होंगे। कुछ महीनों में फाइनली वो दिन भी आया जब ये टमाटर इस तरीके से दिखने लगे। और दोस्तों ये इतनी खुशी देता है ना इस तरीके से जब हम कुछ लगाते हैं और देखते हैं, इतना अच्छा लगता है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिनको भी गार्डनिंग का शौक है उनको पता होगा कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मन को खुशी देने वाली होती है। जो भी डिप्रेशन फ़ील करते हैं या फिर मन जिनका उदास रहता है, उनके लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है कि प्लीज़ आप लोग भी गार्डनिंग करना स्टार्ट करें। जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, छोटे-छोटे से शुरू करिए। सच में ये चीज़ें आपके मन को इतना खुश कर देंगी कि धीरे-धीरे आपका डिप्रेशन भी जाने लगेगा। और जब भी आप अपने प्लांट्स को देखेंगे, तो जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं और खुशी होती है, बिल्कुल वैसी ही खुशी हमें अपने प्लांट्स को देखकर होती है। और एक बार जब आप ये खुशी फ़ील करने लगेंगे, फिर आप रुकेंगे नहीं, आप बहुत सारे और भी प्लांट्स लाते जाएँगे और जब भी आपके पास समय रहेगा, आप तुरंत ही गार्डनिंग करने बैठ जाएँगे। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे जब भी अच्छा नहीं लगता, मैं बुक्स पढ़ती हूँ या फिर कोई क्रिएटिविटी करती हूँ, कोई डीआईवाई बनाती हूँ या फिर गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग भी इतना अच्छा लगता है काम। जब आप इसको करते हो, तब आप अपने प्लांट्स के साथ में बातें कर सकते हो। आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको एक-एक करके लगाओगे, उनसे बातें करते जाओगे। जब भी आप उसमें पानी डालोगे, तब आप सोचिए कि वो जैसे-जैसे ग्रो करेंगे, आपकी खुशियाँ भी ग्रो करेंगी। और जिस तरीके से आप प्लांट्स के साथ समय बिताओगे, वैसे भी नेचर में कहा जाता है कि आप मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ जितना समय बिताते हैं, अपने रूट्स से जितना जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा आपका मन खुश रहता है। तो हमेशा मिट्टी के साथ में, इस तरीके से नेचर के साथ में जुड़े रहिए और थोड़ी बहुत गार्डनिंग ज़रूर करें, जिससे आपका घर भी सुंदर लगे और आपका मन भी खुश हो। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मॉप के डब्बे में मैंने लगाए थे मिर्ची के कुछ सीड्स, जो तीखी वाली मिर्ची आती है, उसके बीज निकाल कर मैंने इसमें लगाए थे और इसके प्लांट्स बन गए थे। फिर मैंने इसको इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर में लगा दिया था, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मिर्ची इसमें आ गई थी। बहुत सारी, मतलब हम लोग 2-3 घर में भी अगर इसको यूज़ करते तो भी ख़त्म नहीं होती, इतनी सारी मिर्ची थी। और ये लगाने के बाद में इसको बहुत दिनों तक हमने यूज़ किया और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा धूप आती थी तो किसी कारण से वो मेंटेन नहीं हो पाए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये घर का ही पुदीना है। ये इतने टमाटर थे जो मैंने लगाए थे और इतने ही निकले, मतलब मुझे लगता है कि ये आधा किलो बड़ी मुश्किल से ही होंगे, लेकिन फिर भी आधा किलो टमाटर में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत महीनों तक मेहनत करी। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी बड़ी इसलिए हुई थी दोस्तों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है टमाटर के जो पौधे हैं वो थोड़े ख़राब होने लगे थे मेरे, तो फिर मैंने उनको हटा दिया था। और उसके बाद ठंडी में मैंने इस तरीके से मेथी को पानी में सोख करके इसको भी गमलों में डाल दिया था और थोड़े दिनों में फ्रेश मेथी के पत्ते उग गए थे, जिसको मैंने 2 बार कट किया और दोनों ही बार बहुत ही अच्छे से फ्रेश पत्ते मुझे खाने को मिले। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आपके किचन गार्डन में, जो किचन में चीज़ें होती है, उसी को आप इस तरीके से उगा सकते हैं। मेथी के जैसे आप धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया के जो बीज आते हैं उसको आप मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से धनिया भी ग्रो करने लगता है। और मैंने करी पत्ता भी बहुत सारा लगाया। करी पत्ते के लिए पर मुझे बहुत साल लगे। एक छोटा सा पौधा हुआ करता था जो ग्रोथ ही नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैंने उसमें खट्टी छाछ डालना स्टार्ट किया, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, तो मैंने खट्टी छाछ डालना स्टार्ट किया और ये बहुत ही स्पीड से, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया। और आप देख रहे हैं कितना हरा भरा और सुंदर हो गया है मेरे करी पत्ता का प्लांट। चलिए अब बात करते हैं बालकनी डेकोर की। हमने गार्डन तो बना लिया, लेकिन उसका डेकोरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना डेकोरेशन के तो चीज़ें अधूरी सी लगती हैं। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं जो दिखने में सुंदर लगे, या फिर आप इस तरीके से कुछ हैंगिंग बास्केट्स वगैरह रख सकते हैं। कुछ घर पे रखी हुई चीज़ें ही आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। हम कहीं गए हुए थे तो मैं बहुत सारे ऐसे पत्थर लेकर आई थी, फिर उसको कलर करके मैंने डेकोरेशन किया हुआ है बालकनी में। कुछ चिवाई के टॉयज़ हैं जिसको मैं यूज़ करती हूँ डेकोरेशन के लिए। इस तरीके से आप चाहें तो नारियल के किसी छिलके से कुछ चीज़ें बनाकर, आप देखेंगे कि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी जिससे आप डेकोरेशन का सामान बना सकते हैं। मैंने इसका जो पार्ट 1 बनाया था उसमें सारी चीज़ें दिखाई हैं। और ये भी मैंने लिया था, ये बर्ड हाउस मैंने रेडीमेड लिए हैं, लेकिन इसके पहले जो मैंने बर्ड हाउस लगाया था
वो मैंने खुद ही DIY किया था और वो बहुत ही सुंदर बना था। बालकनी में अगर चिड़िया आए, उनकी आवाज़ आए तो उसका जो है लुक बिल्कुल कंप्लीट लगता है। तो अपनी बालकनी में इस तरीके से बर्ड हाउस और उनके लिए खाने के लिए ज़रूर रखें, कुछ पानी पीने के लिए कुछ ज़रूर रखें, जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर आए और आपकी बालकनी की जो सुंदरता है वो बढ़ाए। आप DIY बर्ड फीडर्स भी बना सकते हैं। अभी जब समर वेकेशन चल रहा था तो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर बहुत सारे बर्ड फीडर बनाए थे इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक से, कलरफुल आइसक्रीम स्टिक से। और ये बहुत सारे जब बन गए तो हमने कुछ लोगों को गिफ्ट किए, कुछ हमने अपनी बालकनी में लगाए और ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं कलरफुल से। जो बर्ड हाउस मैंने बनाया था उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से DIY करके कुछ चीज़ें अपने बालकनी के लिए रेडी कर लीजिए। किचन में कुछ ऐसे बाउल सेट रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालकनी में, और इस तरीके से बना करके चीज़ें आप अपने बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं। पौधों के ऊपर अगर इस तरीके से बटरफ्लाइज़ आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसको देखकर। लेकिन वहीं अगर हमारे पौधे में कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो बहुत ही दुःख होता है। तो इसके लिए बीच-बीच में मैं नीम का जो ऑयल होता है उसको पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देती हूँ सारे पौधों में, ताकि कहीं पर भी कोई भी कीड़े हों तो वो मर जाए और मेरे पौधों को ख़राब ना करें। इस चीज़ को करना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रेनी सीज़न में तो आपको इसको हर 15-20 दिन में एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि तब जो है वो कीड़े वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं और आपके पौधे ख़राब कर सकते हैं। तो सिर्फ़ नीम का जो ऑयल होता है, सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ और मेरे पौधे हमेशा प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी-सी चीज़ जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी लेने का, और फाइनली मैंने इसको मँगवा लिया। वो है ये सोलर लाइट्स जो हम अपने बालकनी गार्डन में लगाएँगे। ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने इसको एक बार किसी के वीडियो में देखा था शॉर्ट्स में और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी थी, सुंदर लगी थी, तो मैंने इसको मँगवाया। और आप देखिए इसने मेरे बालकनी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है, क्योंकि ये रात भर इसी तरीके से जलती रहती है। ये सोलर लाइट्स है, दिन में जो सनलाइट होती है उससे अच्छी तरीके से चार्ज हो जाती है और उसके बाद फिर ये रात में जलती रहती है। इसमें पानी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी इसे मँगवा सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी अब तक की गार्डनिंग की जर्नी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। बिगिनर्स अगर कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड तो इस वीडियो से आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक से बेसिक टॉपिक को इसमें कवर किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें आप लोगों ने इस वीडियो के लिए बहुत सारा वोट किए थे, तो जिन्होंने भी इसके लिए वोट किए उनके लिए थैंक यू। और जिन्होंने सेकंड टॉपिक के लिए वोट किए हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना रही हूँ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। मिलूँगी फिर आपसे नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।